कथावाचक साध्वी ऋचा मिश्र ने शिव सती के कथानक का भक्तों का कराया रसपान। डरमंडगंज मिर्जापुर क्षेत्र के खुटहा गांव स्थित मनकामेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आयोजित शपथ दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा के दूसरे दिन महाराष्ट्र से पधारी कथावाचिका साध्वी ऋचा मिश्र ने श्री राम कथा का अमृतमय पान श्रोताओं को कराया। कथावाचिका ने कहा कि एक बार श्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कथा वाचिका ने कहा कि त्रेता युग में भगवान शंकर माता सती के साथ कुंभज ऋषि के यहाँ भगवान राम की कथा का श्रवण करने के लिए गए। कथावाचिका ने कहा, सत्संग जितना हो सके उतना श्रवण करिए। सत्संग से कौवा कोयल व बगुला हंस हो जाता है। श्रोताओं को देखकर कुंभज ऋषि ने श्रोताओं को प्रणाम कर कथा का प्रारंभ किया। यहाँ देख सती के मन में सांसी हो गई। सती ने सोचा कि व्यास गद्दी पर बैठा व्यक्ति भगवान का स्वरूप होता है। इनको जब यह भी पता नहीं है तो कथा क्या सुनाएंगे, जिस पर उनका मन कथा सुनने में नहीं लगा। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि भगवान शिव ने कथा सुनने के बाद सती के साथ कैलाश वापस जाते समय जंगल में भगवान राम सीता की खोज कर रहे थे। विलाप करते हुए यहाँ कह रहे थे कि हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तू देखी सीता मृग नैनी। भगवान शिव ने सच्चिदानंद को जंगल में दुखद भूमिका में देख प्रणाम करते हुए आगे बढ़ गए। सती के मन में शंका हो गई और सती ने पूछा कि राजा के पुत्र से आप प्रणाम कर रहे हैं, संशय व्यक्त किया तो भगवान शिव ने बताया कि जिनकी कथा सुनकर वापस आ रहे हैं वही सच्चिदानंद है। परंतु सती मानने को तैयार नहीं हुई, जिस पर भगवान शिव ने कहा कि मैं यही बट वृक्ष के नीचे बैठ रहा हूँ, तुम जाकर परीक्षा ले लो। यह सुनकर सती परीक्षा लेने पहुंची और सीता का भेष पकड़कर भगवान राम के आगे आगे चलने लगे। सती का यही भूल कर बैठी सीता राम के पीछे पर चिन्हों पर चलती थी। राम जी ने सती को पहचान कर प्रणाम किया और कहा, महादेव कहाँ है? आप अकेली जंगल में टहल रही हैं। सती ने अनुमान लगा लिया कि परम ब्रह्म परमेश्वर हैं और वहां से भागने लगी। भगवान राम आगे विराट रूप दिखाकर उन्हें रोक लिया। सती चौधिया कर पथ पर बैठ गई। फिर भगवान विराट रूप को हटाया। सती भागकर भगवान शिव के पास पहुंची। शिव जी ने कहा, क्या परीक्षा लिया है? तो सती ने कहा कि कोई परीक्षा नहीं लिया, आपके तरह ही प्रणाम कर वापस आ गई। भगवान शिव ने सीता का भेष धारण कर परीक्षा लेना जानकर परित्याग किया और वापस कैलाश के लिए चल दिए। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि भगवान शिव के साथ कथा सुनने जाते समय सती और शिव दोनों को कहा, लेकिन वापस आने पर लिखते हैं कि दक्ष कुमारी के साथ भगवान शिव कैलाश पर लौटकर समाधि में 87,000 वर्ष की लगा ली, जिस पर आकाशवाणी हुई कि शिव जी आप धन्य हैं, आप जो ऐसी प्रतिज्ञा ली है।